स्टूडेंट, क्लास 10 के चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को कंटिन्यू करते हुए मैं हूं आपके साथ आपकी बायो एजुकेटर शिखा। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में डिटेल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलता है, कुछ प्लांट्स में भी देखने को मिलता है और ह्यूमन बींग्स में होता है। इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो टाइप की सेल मिलती है। फर्स्ट है सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल को हम नॉन सेक्सुअल सेल भी बोलते हैं। एंड सेकेंड है सेक्स सेल, जिसको हम गेमेट्स भी बोलते हैं। फीमेल में फीमेल गेमेट सेल होगी एंड मेल में मेल गेमेट सेल प्रेजेंट होगी। अब एक नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, इस प्रोसेस को जानेंगे। हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस मिलता है। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स मिलते हैं। तो जिन भी सेक्स सेल्स को या गैमेट्स को रेप्लिकेशन करना होता है, रिप्रोडक्शन करना होता है या अपने नंबर्स को इंक्रीज करना होता है, तो छोटे छोटे क्रोमेटिन फाइबर्स को लेना स्टार्ट कर देते हैं और ये क्रोमेटिन फाइबर मिलके बनाते हैं क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स में डीएनए पाए जाते हैं और इन डीएनए के अंदर जीन मिलते हैं। जीन एक जेनेटिक फैक्टर के रूप में काम करते हैं, जिससे कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स को ट्रांसफर होती है। जब सेक्स सेल में क्रोमोसोम का नंबर 2 होगा तब इसे डिप्लॉइड सेल बोलेंगे। जब क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा देन इसे हैप्लॉइड बोलते हैं। देन जब मेल सेक्स गेमेट एंड फीमेल सेक्स गेमेट आपस में फ्यूजन करेंगे देन जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट जब साइज में इंक्रीज करेगा देन एम्ब्रायो बनेगा और एम्ब्रायो के थ्रू एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। डीएनए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डीएनए के थ्रू ही जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए सारे ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। तो अब अपने आते हैं टॉपिक की ओर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए उनका पार्ट होता है उनका फ्लावर। उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है फ्लावर। और ऐसे फ्लावर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को होल्ड करते हैं या रखने का काम करते हैं, कैरी करते हैं, उनको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। द फ्लावर which carried reproductive organ called angiosperm। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर की ओर। फ्लावर के 2 टाइप्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? ऐसे फ्लावर जिनमें एक ही प्लांट में, जैसे एक ही प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स होते हैं, तो कोई फ्लावर में मेल ऑर्गेन प्रेजेंट होगा और किसी में फीमेल ऑर्गेन प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप के फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। के एग्जांपल में होंगे पपाया एंड वाटरमेलन। द सेकेंड टाइप इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? ऐसे फ्लावर जिसमें मेल सेक्स ऑर्गेन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप के फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गए व्हीट, ग्रेन,
मेल एटसेट्रा। देन आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। यहाँ पे आप डायग्राम पे देख पा रहे होंगे फ्लावर का स्ट्रक्चर। तो इन सारे पार्ट्स के बारे में वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिसेप्टल। रिसेप्टल क्या होता है? फ्लावर का, किसी भी फ्लावर का बेस होता है जिसमें कोई भी फ्लावर स्टेबल रहता है, उसी से अटैच्ड होता है। देन आते हैं पेटल की तरफ। पेटल क्या होता है? किसी भी फ्लावर का कलरफुल पोर्शन होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर में अवेलेबल होता है। ये फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है और फ्रेगनेंटेड होता है। इसके चलते ही जितने भी बटरफ्लाई हो गए, जितने भी बर्ड्स हो गए, इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जिससे पॉलिनेशन की प्रोसेस को इजीली किया जा सकता है। पॉलिनेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट सेपल के बारे में। किसी भी फ्लावर का आउटर ग्रीन पार्ट जो होता है वो सेपल कहलाता है। सेपल क्या करता है? जब कोई फ्लावर बड कंडीशन में होता है तब इसे सेपल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन आते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, एंथर एंड फिलामेंट। किसी भी फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जिनको हम स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन। तो एंथर क्या होता है? फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गेन का सबसे अपर पार्ट होता है। इस एंथर में बहुत सारे स्फेरिकल शेप में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ये पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन की प्रोसेस का काम करते हैं। देन फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टाल्क जो कि एंथर के नीचे साइड में प्रेजेंट होता है। देन आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेन की ओर जो कि ओवरी। ओवरी में बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको ओव्यूल बोला जाता है और हर छोटे छोटे स्ट्रक्चर में एक सेल प्रेजेंट होती है और हर सेल को हम बोलते हैं फीमेल सेक्स सेल या फीमेल गैमेट। इसको ओवम भी बोलते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट ऑर्गेन की ओर, स्टिग्मा। स्टिग्मा किसी भी फ्लावर के फीमेल सेक्स ऑर्गेन का सबसे ऊपर का पार्ट होता है। ये स्टिकी होता है। स्टिकी क्यों होता है? क्योंकि इसमें पॉलन ग्रेन्स आसानी से आके चिपक सके। देन स्टिग्मा। स्टिग्मा देन स्टाइल। स्टाइल है स्टिग्मा के सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये थे हमारे फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब इनके बारे में हम थोड़ा नोट्स भी कर लेते हैं। रिसेप्टिकल मैंने आपको अभी बताया। रिसेप्टिकल क्या होता है? बेस ऑफ एनी फ्लावर। देन सेपल। सेपल क्या होता है? सेपल किसी भी फ्लावर का आउटर ग्रीन पार्ट, इसको सेपल बोलते हैं। आउटर ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर। देन पेटल्स। पेटल्स क्या होता है? किसी भी फ्लावर का कलरफुल पोर्शन होता है। कलरफुल एंड फ्रेगनेंटेड पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड ओवरी क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर।
ओवरी में बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओवम, और हर एक ओवम के अंदर एक फीमेल सेक्स सेल होती है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। देन आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर, स्टाइल। स्टाइल स्टिग्मा के नीचे वाला ट्यूब लाइक पोर्शन होता है, सिचुएटेड बिलो इन स्टिग्मा, इट्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देन स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या होता है, किसी भी फ्लावर के फीमेल सेक्स ऑर्गेन का सबसे अपर पार्ट, अपर पार्ट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गेन ऑफ फ्लावर, जो कि स्टिकी होता है। पोलिनेशन की प्रोसेस में स्टिग्मा के अपर पार्ट पे ही सारे पॉलन ग्रेन्स आके स्टिक होते हैं। देन नेक्स्ट एंथर, यहाँ पे एंथर का डायग्राम देखते हैं हम। ये हो गया एंथर, एंड एंथर की नीचे वाला पोर्शन होता है फिलामेंट। तो एंथर में बहुत सारे स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। इन स्फेरिकल बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। हर एंथर के अंदर एक सेक्स सेल अवेलेबल होती है, सेक्स सेल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं मेल गैमेट्स। तो हम इसको लिख सकते हैं, मल्टीपल स्फेरिकल बॉडी present in anther called pollen grains. Then filament, filament क्या होता है, it is a tube like structure situated in the below of anther. Is it clear? तो ये था फ्लावर का स्ट्रक्चर और ये थे फ्लावर के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और ये थे फ्लावर के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी कर ली। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उनकी 4 स्टेजेस होती हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहली है पॉलिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन होता है, देन फॉर्मेशन ऑफ सीड्स होता है, लास्ट में क्या होगा, जर्मिनेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गेन में प्रेजेंट एंथर में प्रेजेंट पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के टॉप की ओर मूवमेंट करते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं पॉलिनेशन is a process to movement of pollen grains from
एंथर टू स्टिग्मा। ये हो गया किसी भी फ्लावर का एंथर। एंथर में मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे बहुत सारे स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं जिनको हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। जब ये पॉलन ग्रेन्स मूवमेंट करके, जब ये पॉलन ग्रेन्स मूवमेंट करके स्टिग्मा के टॉप पे आ जाते हैं, और स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी होता है, और जैसे पॉलन ग्रेन्स आएंगे इसमें स्टिक हो जाएंगे, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। देन पॉलिनेशन के टाइप्स देखते हैं। पॉलिनेशन 2 टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, जब किसी फ्लावर के, जब किसी एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के एंथर में प्रेजेंट पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा की टॉप की तरफ मूवमेंट करेंगे, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। देन सेकेंड है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या वो होगा, जैसे कोई प्लांट है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो किसी एक फ्लावर का के एंथर में, किसी एक फ्लावर के एंथर में प्रेजेंट पॉलन ग्रेन्स उसी प्लांट के किसी अदर फ्लावर के में प्रेजेंट स्टिग्मा के ऊपर आके स्टिक हो जाएंगे, या कोई अदर प्लांट भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है एंड कोई अदर भी प्लांट हो सकता है। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जैसे कि एक फ्लावर है, ये फ्लावर का स्टिग्मा हो गया एंड ये एंथर हो गया। जब सेम फ्लावर का एंथर में प्रेजेंट पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा में आके स्टिक हो जाएंगे, तब इस टाइप के पॉलिनेशन को हमने बोला सेल्फ पॉलिनेशन। इन अदर हैंड क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, किसी प्लांट के अलग अलग फ्लावर में इस टाइप का पॉलिनेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे किसी भी प्लांट के एंथर में प्रेजेंट पॉलन ग्रेन्स किसी अदर फ्लावर के स्टिग्मा में आके स्टिक हो गए, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अब क्रॉस पॉलिनेशन के मीडियम क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन विंड के थ्रू भी हो सकता है, जैसे कि विंड चली और विंड के थ्रू ही पॉलन ग्रेन्स उड़ते हुए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा में आके स्टिक हो गए। देन सेकेंड रीजन हो सकता है बर्ड या बटरफ्लाई। बर्ड्स यहाँ पे फ्लावर पे आके बैठा एंड उसके बॉडी पार्ट्स पे वो पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो गए। देन जब वो अदर फ्लावर पे बैठा तो वहां की स्टिग्मा पे जाके वो पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो गए। देन बटरफ्लाई भी एक मीडियम हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन का। सेम जैसे कि बटरफ्लाई फ्लावर के ऊपर आके बैठी और वहां उसके बॉडी पे जितने भी पॉलन ग्रेन्स फ्लावर्स में प्रेजेंट थे उसकी बॉडी पे स्टिक हो गए। देन जैसे ही उसने अदर फ्लावर की ओर मूवमेंट किया तो उसके स्टिग्मा पे, इसके बॉडी पे जो पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट थे इसके स्टिग्मा पे आके स्टिक हो गए। राइट, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूजन करता है, देन उस प्रोसेस में जाइगोट बनता है। जब ये जाइगोट ग्रोथ करता है, साइज में बड़ा हो जाता है, देन एम्ब्रॉयो बनता है। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फ्लावर में फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फ्लावर के एंथर में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं और हर पॉलन ग्रेन्स में एक सेल मिलती है जिसे हम मेल गैमेट्स बोलते हैं। इन अदर हैंड
प्लांट्स की ओवरी में बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको ओव्यूल बोलते हैं, और हर एक ओव्यूल में एक सेल प्रेजेंट होती है जिसको ओवम बोलते हैं या फीमेल गैमेट्स बोलते हैं। तो इनमें फ्यूजन कैसे होगा, यहाँ हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर, यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस हुई और पॉलिनेशन की प्रोसेस पे फ्लावर के एंथर में प्रेजेंट पॉलन ग्रेन्स कहाँ आ गए, स्टिग्मा के टॉप पे आ गए। जब स्टिग्मा पे टॉप पे आए तो यहाँ पे ये इसे ब्रस्ट करके उन्होंने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। ये ऐसे ट्यूब बन गई। ये ट्यूब कहाँ जाके मिलेगी, ओवरी में मिलेगी। अब पॉलन ग्रेन्स के साथ मेल गैमेट्स भी यहाँ पे आ गए और ये मेल गैमेट्स इस ट्यूब के थ्रू ओवरी में आ गए। अब ओवरी में भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं जिसको बोलते हैं ओवम, और हर एक जिसे बोलते हैं सॉरी ओव्यूल, और हर एक ओव्यूल में एक सेक्स सेल अवेलेबल होती है जिसे बोलते हैं ओवम। तो यहाँ पे ये आने के बाद यहाँ पे ये फीमेल गैमेट्स से मिले, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स से मिले, देन यहाँ पे फ्यूजन हुआ। फ्यूजन के थ्रू जाइगोट बना। जब जाइगोट साइज में बड़ा हो गया देन वो सीड्स में कन्वर्ट हो गया। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, देन जाइगोट बना, देन जब जाइगोट साइज में ग्रो करता है, साइज में बड़ा होता है, देन एम्ब्रायो बनता है, और इस एम्ब्रायो से कुछ टाइम बाद सीड्स बनते हैं। देन जब हमारा ओव्यूल था, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड्स की आउटर लेयर ऑफ सीड्स। तो जो फ्रूट हम इंटेक कर रहे हैं तो हम क्या खा रहे हैं, बोल सकते हैं एम्ब्रायो। एम्ब्रायो से डेवलप होके फ्रूट्स बनता है। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन की प्रोसेस में उसका जो सीड का जो जाइगोट था, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में सीड का जो जाइगोट था वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो गया, देन एम्ब्रायो बन गया सीड्स में, और जो ओव्यूल था वो सीड्स की आउटर लेयर में कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं लास्ट प्रोसेस, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। इस प्रोसेस में जब हम सीड्स को उसकी फेवरेबल कंडीशंस देते हैं, फेवरेबल कंडीशंस क्या हो सकती है, सीड्स को सॉइल में रखा जाए, प्रॉपर वाटर दिया जाए और प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सीड्स की फेवरेबल कंडीशन। जब सीड्स को हम फेवरेबल कंडीशन में रखते हैं तब वो जर्मिनेशन करता है, देन ग्रो करके प्लांट बनता है, देन प्लांट से एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो जर्मिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक डॉर्मेंट सीड्स क्या होता है, जब सीड्स रेस्ट कंडीशन में होता है तब उसको डॉर्मेंट बोलते हैं। तो जब सीड्स डॉर्मेंट कंडीशन में होता है तब उसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, और इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू प्लांट बनता है, और देन ये प्लांट ग्रो करके ट्री में बनता है। इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। जर्मिनेशन 2 टाइप्स का होता है। जर्मिनेशन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हाइपोजील जर्मिनेशन एंड सेकेंड होता है एपीजील जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हाइपोजील जर्मिनेशन
एंड सेकेंड इज एपीजील जर्मिनेशन। सबसे पहले देखते हैं हाइपोजील जर्मिनेशन क्या होता है। जब सीड जर्मिनेट होके नीचे की तरफ ग्रो करता है, बिलो साइड पे ग्रो करता है, तब इस टाइप के जर्मिनेशन को हम हाइपोजील जर्मिनेशन बोलते हैं। इन अदर हैंड एपीजील जर्मिनेशन क्या होता है, जब सीड जर्मिनेट होके अपर साइड पे ग्रो करता है, तब इस टाइप के जर्मिनेशन को एपीजील जर्मिनेशन बोलते हैं। तो ये थी किसी भी प्लांट में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। इसके 4 स्टेप्स होते हैं, चारों स्टेप्स को हमने डिटेल से स्टडी कर लिया। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ सीड्स होता है, देन जर्मिनेशन होता है। देन हमारी ये क्लास आज यहीं पे एंड होती है। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।